तो हेलो गाइस, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि कोई सी भी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ अंडर। ये सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है। बताइए अंडर का एंटोनियम क्या है। एंटोनियम पूछा है उसने, सिनोनियम नहीं पूछा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ओवर, सिंक, बिहाइंड, बीनीथ। क्या होगा इसका एंटोनियम? फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओवर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ। और ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। तो एंटोनियम ऑफ अंडर क्या हो गया? ओवर। सिंक मतलब डूबना, बिहाइंड मतलब पीछे झुकना, बीनीथ मतलब भी नीचे होता है। तो इसका सिर्फ एक ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, विच इज़ ओवर। तो एंटोनियम ऑफ अंडर इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनियम ऑफ सर्वाइल। सर्वाइल का एंटोनियम क्या होता है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, एरोगेंट, शीपिश, बिकरिंग या कनिंग। आप बताइए इन चारों में से क्या है। एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम नहीं, एंटोनियम सर्वाइल का। ये भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और पहले आंसर मत देखना, पहले ये देखना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। एक तरह से हम ये मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो बताइए सर्वाइल का एंटोनियम क्या है। तो देखो सर्वाइल का मतलब क्या होता है? विलिंग टू प्लीज और ओबे अदर, जो दूसरों को प्लीज करता है। तो इसका ऑपोजिट क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट जो होता है वो अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देता है, अपनी एबिलिटीज़ को इंपॉर्टेंस देता है। तो एंटोनियम ऑफ सर्वाइल इज एरोगेंट। तो जो बाकी वर्ड्स है, शिपिश। शिपिश का मतलब होता है शोइंग एम्बेरसमेंट या शेम शो करना। बिकरिंग का मतलब होता है किसी पीटी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स में फंसे रहना। और कनिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। तो ठीक है, तो एरोगेंट का जो एंटोनियम है सर्वाइल का, वो क्या है हमारा? एरोगेंट, ऑप्शन ए। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द वन वर्ड ऑफ अ थिंग टू ईट। जो चीज़ हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है एलिजिबल, डाइजेस्टिबल, क्यूरेबल या एडिबल। तो क्या इसका आंसर है? सही बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एडिबल। कुछ हम खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको ईट कर रहे हैं, वो एडिबल है। एलिजिबल मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए, जैसे आप एसएससी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। डाइजेस्टेबल कि आपने कुछ खाना वगैरह खाया, वो डाइजेस्ट हो, वो डाइजेस्टेबल। क्यूरेबल कोई बीमारी है वो ठीक हो गई, वो क्योरेबल बीमारी है। ठीक है, क्योर हो सकती है वो बीमारी। तो जो चीज़ हम खा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? एडिबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एडिबल। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडियम लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड का क्या मतलब है? बताइए। चार ऑप्शन है, कॉमिकल, ब्रेव, नॉट ब्रेव या नोटी। देखिए लिली लिवर्ड का मतलब होता है कोवार्ड, मतलब कायर कोई इंसान। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, नॉट ब्रेव, जो ब्रेव नहीं है, कोवार्ड है या फिर कायर है। एक है कॉमिकल। कॉमिकल मतलब होता है फनी। ब्रेव मतलब बहादुर। नोटी तो पता ही, शरारती। तो इस इडियम का क्या मतलब है लिली लिवर्ड का? नॉट ब्रेव। ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाइएगा। देखिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस बार भी एग्जाम कह रहे हैं आभास सैनी सर की हाँ टीसीएस ही करवाने वाली है। तो ये टीसीएस के ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है ये सारे। तो इसका लिली लिवर्ड के ईडियम का क्या मतलब है? नॉट ब्रेव, मतलब जो बहादुर नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ जीलस। जीलस का सिनोनियम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो वगैरह के एग्जाम्स में। तो बताइए जीलस का क्या सिनोनियम है। सिनोनियम पूछा है, सिनोनियम मतलब सेम, सिमिलर वर्ड्स। तो इसके चार ऑप्शन है, एंथुसियास्टिक, डिटैच्ड, अपैथेटिक या इंडिफरेंट। इन चारों में से क्या आंसर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बताइए, उसके बाद देखेंगे क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथुसियास्टिक। जीलस का सिनोनियम क्या है? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक पता है ना, मतलब उत्साहपूर्ण। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। डिटैच मतलब किसी के साथ जो जुड़ा हुआ नहीं है। अपैथेटिक जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इनडिफरेंट भी वही होता है जो किसी को सिंपथी या इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो जीलस का सिनोनियम क्या है? एंथुसियास्टिक, जो बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अंदर सबसे मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हम लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। परसुएड के जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास, हॉल्ट, सप्रेस, आउटरीच या इम्प्रेस। 10 सेकेंड का टाइम है, सोचिए बताइए क्या इसकी जगह आएगा परसुएड की जगह। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर। परसुएड का मतलब होता है इम्प्रेस करना किसी को, उसकी एबिलिटी है कि वो लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्रेस करना। बाकी और भी देख लेते हैं। हॉल्ट का मतलब रोकना होता है, प्रेस का मतलब किसी चीज़ को दबाना होता है, और आउटरीच का मतलब किसी चीज़ को प्रोवोक करना या किसी को गुस्सा दिला देना कि हाँ वो किसी चीज़ के लिए प्रोवोक हो जाए। तो समझ आ गया, परसुएड मतलब इम्प्रेस करना किसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम है, अंडरलाइन वर्ड की जगह कौन सा अप्रोप्रिएट सिनोनिम या ऑप्शन आ सकता है। तो क्वेश्चन है, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज़ व्हाट वी इनक्यूलेट इन देम। तो हम उनके अंदर क्या इनक्यूलकेट कर रहे हैं। 4 ऑप्शन है, इंडेंजर, इंस्पायर, इंस्टिल, इम्पोर्ट। पहले तो सेंटेंस पढ़िए और फिर बताइए कि क्या आएगा इसका सही ऑप्शन। 10 सेकेंड आपके पास। सेंटेंस पढ़ के क्या आप समझ आ रहा है कि टीचर एक बच्चे को क्या पढ़ा रही है, वो उसे पढ़ा रही है वही उसके दिमाग में इनकलकेट हो रहा है, मतलब उसके दिमाग में रह रहा है, मतलब उसके दिमाग में डल रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही क्या लग रहा है, ऑप्शन सी लग रहा है। क्या वो है ही ऑप्शन सी, मतलब इंस्टिल, किसी के दिमाग में कुछ डालना। बाकी क्या ऑप्शन थे, इंडेंजर, इंडेंजर तो पता है खतरे में होना, इंस्पायर किसी चीज़ से इंस्पायर होना, और इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्यों नहीं होगा, इम्पोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कोई सामान आ रहा है बाहर से अंदर। तो वो जो बच्चे को पढ़ा रही है वो कोई सामान नहीं है, तो इसलिए उसकी जगह क्या आएगा, इंस्टिल आएगा, मतलब किसी बच्चे को कुछ समझाना, डालना उसके दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ फीबल। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार TCS ने कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। बताइए इसका सिनोनियम क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर को इंसान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वीक। फीबल मतलब कमज़ोर। अनहीडफुल, बाकी ऑप्शन भी देख लेते क्या क्या है। अनहीडफुल मतलब कोई चीज़ किसी पे अटेंशन नहीं दे रहा। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों का अटेंशन नहीं है, आगे फॉरवर्ड कर रहे हो वीडियो, तो समझ नहीं आएगा कि बाकी वर्ड्स के क्या मीनिंग है, या तुम्हें आते हैं तो वो ठीक है। तो अनहीडफुल मतलब अटेंशन ना देना किसी चीज़ को, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। बेनफुल मतलब हार्मफुल। तो फीबल का जो सिनोनियम है वो क्या है, वीक। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि एसोसिएशन के स्पेलिंग क्या करेक्ट है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि एसोसिएशन के स्पेलिंग कौन से हैं सही। तो ये सिंपल है, ASSOCIATION, विच इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। द हंटर डॉग्स फॉलोड बाय द हीनास डैश, मतलब हेना की किस चीज़ से जो हंटर डॉग है उसको फॉलो कर पाया था। ये सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, सेंस, सेंट, सेंस और सेंस। सेम सेम से लग रहे हैं लेकिन बहुत फ़र्क है इनमें। तो बताइए इसका क्या आंसर है सही। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SCENT, सेंट, मतलब परफ्यूम। उसकी खुशबू से वो जो हंटर डॉग है वो हेना के पीछे उसको फॉलो करते करते गए हैं। सेंस, सेंस वही कॉमन सेंस, और जो फर्स्ट ऑप्शन है SCNSC वाला मतलब कॉमन सेंस। CENSC वाला मतलब सेंस क्या होता है, जैसे अगरबत्ती चलाते हैं जो उसकी खुशबू होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंस। CENSC वाला सेंस। और सेंट्स, सेंट्स तो हमें पता है करेंसी ही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ओके बाय बाय, फॉलो कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन